जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण सुनते हैं। राजवैद्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा थे तो उदयपुर के निवासी, परंतु वृंदावनी रस के प्रलुब्ध भ्रमर होने के कारण आप श्री वृंदावन धाम में चले आए और जीवन के अंत तक आप धाम में ही रहे। आप श्री राधा सुधा निधि जैसे नितांत रस रहस्य पूर्ण काव्य के परम रसिक एवं मर्मज्ञ थे। आपका पूज्य बाबा के साथ तो खुला व्यवहार था, परंतु बाबूजी श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रति पिता भाव होने के कारण उनसे कुछ भी कहने में वे बहुत संकोच का अनुभव करते थे। बाबूजी के रसमय एवं भावपूर्ण व्यक्तित्व पर वैद्य जी का हृदय अत्यधिक विमुग्ध था। प्रस्तुत पुरातन प्रसंग उन प्रारंभिक दिवसों का है जब भाई जी के प्रति आपकी निकटता क्रमशः घनिष्ठता के रूप में परिणत होती चली जा रही थी। ज्यों-ज्यों भाई जी से उनकी आंतरिक घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी, त्यों-त्यों वैद्य जी की श्रद्धा भावना प्रगाढ़ से भी अधिक प्रगाढ़ होती जा रही थी। श्रद्धा भाव का आधिक्य भी तो अधरों को मूक बना देता है। वैद्य जी की आंतरिक अभिलाषा थी कि भाई जी अपना वरद कमल मेरे सर पर रख दें, पर यह बात कैसे बने। वे अपना कर पल्लव केवल एक बार ही मेरे सर पर रख देंगे तो मन की यह गहरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पर इच्छा को पूर्ण होने का कोई मार्ग रास्ता सूझ नहीं रहा था। संकोच के अतिरिक्त में अधर खुल नहीं पा रहे थे और अभिव्यक्ति के अभाव में बात बन नहीं पा रही थी। वैद्य जी ने पूज्या माँ के श्री चरणों का आश्रय लिया। श्री भाई जी की धर्मपत्नी परम वत्सला एवं सदा स्नेह में सनी रहने वाली माँ के श्री चरणों में श्री नारायण वैद्य जी ने एक दिन अवसर पाकर निवेदन किया, आप वह बानक बना दें जिससे मेरे मन की साध पूर्ण हो जाए। आप चाहें तो बात बना सकती हैं, आप चाहें तो बात बन सकती है। परम वत्सला माँ से कहा, न जाने कब से मैं चाह रहा हूँ, पर उस चाह के पूर्ण होने या करने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। मुझ बालक पर आप कृपा करें। सचमुच आप कहेंगी तो मेरी बात बन जाएगी। वह बात आपके लिए सर्वथा साधारण है, पर मेरे लिए एक महान निधि है। मेरे हृदय में आंतरिक साध है कि श्री भाई जी मेरे सिर पर अपने हाथ रख दें। संकोच के मारे श्री भाई जी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाता, पर आपसे तो कोई संकोच नहीं, तभी तो हृदय की भीतरी चाह आपके सामने रख दी। बस मेरी यही कामना है, सविनय याचना है कि श्री भाई जी एक बार, केवल एक बार मेरे सिर पर अपना हाथ रख दें। वैद्य जी की विनती की सच्चाई माँ के हृदय को छू गई। वैद्य जी की बात सुनकर उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया कि कभी वैद्य जी की बात को बनाना है, परंतु प्रकट रूप से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। हाँ, अल्पभाषिणी माँ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मात्र इतना ही कहा, है तो मुश्किल, पर देखूंगी। एक दिन मध्याह्न के समय जब माँ भाई जी को भोजन कराने वाली थी, उस समय वैद्य जी भी वहाँ उपस्थित थे। वैद्य जी के सामने ही माँ ने बाबूजी से कहा, आप इन्हें आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते। आपके आशीर्वाद के लिए इनके मन में बड़ी इच्छा है। माँ की बात को काटते हुए भाई जी ने कहा, मैं क्या कोई महात्मा या महंत हूँ जो आशीर्वाद दूँ। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। जैसे ये वैद्य जी हैं वैसे ही मैं भी एक हूँ। मेरे आशीर्वाद में भला क्या रखा है। बैठे हुए वैद्य जी माँ की बात को सुनकर माँ के श्री चरणों पर बलिहार जा रहे थे कि माँ ने कितने मधुर ढंग से
उपयुक्त अवसर पाकर मेरी सिफारिश कर दी। वैद्य जी को उस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पंक्तियां याद आ रही थीं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। जहाँ वे माँ के चरणों पर बलिहार जा रहे थे, वहीं वे भाई जी के उत्तर को सुनकर बड़ी दुविधा में झूल भी रहे थे कि पता नहीं मेरी बात बनेगी या नहीं। भाई जी ने ज्यों ही अपना दैन्य प्रकाशित या प्रदर्शित किया, त्यों ही माँ ने भी उनकी बात काटते हुए कहा, जब आप में कुछ नहीं है तब इनके सिर पर हाथ रखने में भला क्या आपत्ति है। हाथ रखने से यदि इनके मन को संतोष मिलता हो तो रख देना चाहिए। भाई जी ने कुछ झुंझलाते हुए माँ से कहा, तुम हमेशा बेकार की बात कहती हो और करती हो, यह कोई अच्छी बात है क्या। उस झुंझलाहट को देखकर वैद्य जी तो निराश हो गए, पर माँ तो भली प्रकार जानती थी उस झुंझलाहट के स्वरूप को। माँ ने बड़े मीठे स्वर में, ऐसे मीठे स्वर में मानो उस झुंझलाहट पर शीतलता की वर्षा हो गई। बस ऐसे बड़े मीठे स्वर में कहा, देखिए, किसी का मन खिन्न नहीं करना चाहिए, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। किसी को निराश करना कोई अच्छी बात है क्या। आज तो थाली तब परोसूंगी जब आप अपना हाथ इनके मस्तक पर रख देंगे। इतना कहते कहते माँ ने वैद्य जी को पास बुलाया और भाई जी का हाथ थामकर उनका कर पल्लव वैद्य जी के शीश पर रख दिया। वैद्य जी तो निहाल हो गए। साधकी सिद्धि और श्रद्धा की निधि आंखों में छलक पड़ी। पहले श्रद्धा के अतिरेक में अधर मूक थे और अब भाव के अतिरेक में अधर पुनः मूक ही रहे। बस अधरों के समीप भीगते हुए कपोल ही उस अपार आनंद को व्यक्त कर रहे थे। एक आश्चर्य और हुआ, केवल भाई जी का ही आशीर्वाद नहीं मिला, अपितु युगल का आशीर्वाद मिला। भाई जी के साथ साथ माँ का भी तो हाथ मस्तक पर था। यह तो एक असंभव कार्य, कल्पना से सर्वथा परे का कार्य चरितार्थ हो गया। ऐसा युगल आशीर्वाद भला किसे और कब मिल पाया है। युगल आशीर्वाद प्राप्त श्री नारायण वैद्य जी के सिद्धार्थ एवं कृतार्थ जीवन को बार बार वंदन है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री